नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बिजनेस स्टडी में आप लोगों को चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था। चैप्टर 1 में आपको मैंने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया था। आज मैं कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में और रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैं आपको बताऊंगा आज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आएंगी कि किसी भी बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि उसका मकसद क्या है, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब है कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना मतलब किसी भी बिजनेस का मेन मकसद क्या होगा, प्रॉफिट कमाना ही होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। फिर दूसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब है वो जितने ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करेगा, मतलब बनाएगा, वो क्या है, उसके लिए प्रॉफिट होगा। मान लो कि एयरटेल, रिलायंस, ये सब क्या करते हैं, जैसे जियो ने क्या किया, अपने कस्टमर इतने ज़्यादा बढ़ा लिए कि उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि शुरू में जब जियो आया था तो उसने फ्री में आपको सिम दिया, और जियो की सिम लेने के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी। तो ये लाइनों से क्या पता चलता है कि जियो के कस्टमर कितने ज़्यादा होंगे, है ना। फिर जियो की सिम फ्री थी, उसमें रिचार्ज आपका डाटा फ्री मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया उसने, अब डाटा काफ़ी महंगा कर दिया है। दूसरी कंपनियों के अकॉर्डिंग तो सस्ता ही है या जो भी महंगा है। तो अब उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि उसने अपने कस्टमर क्रिएट किए, ठीक है। किसी भी आप दुकान में जाइए तो अपने कस्टमर्स को क्रिएशन करते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, उनकी ज़्यादा चीज़ें बिक सकें, ठीक है। इनोवेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन का मतलब है कोई नई चीज़ ढूंढना, कई नई तरीके ढूंढना कि बिज़नेस को किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है। कोई नई टेक्निक लाके बिज़नेस में तरक्की करना, या कोई चीज़ ऐसी टेक्निक ले आए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो इनोवेशन से भी क्या होगा, हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि समाज के लिए हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, सामाजिक तौर पे हमें किस तरीके से वहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए, किस तरीके का मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, वो नहीं होना चाहिए बिजनेस में। तो सबसे पहला है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस में आपको हाई क्वालिटी गुड्स देनी है। फेयर का मतलब एक प्राइस ऐसा रखना चाहिए कि प्राइस जो हो ज़्यादा ना हो, सबके हित में हो, सबके लिए हो। मतलब आप ऐसा प्राइस रखिए जिससे अमीर भी खरीद सके, गरीब भी खरीद सके। और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गुड्स अगर 10 रुपये की दे रहे हो तो बिल्कुल क्वालिटी घटिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए, प्राइस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब आपका बिज़नेस किसी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए भी होना चाहिए। आप जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हो, जहाँ पे आपकी दुकान है, फैक्ट्री है या कुछ भी है, तो वहाँ का जो कम्युनिटी है वो अच्छी डेवलप करने की जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। रोड बनवा दिए, कोई गरीब है तो उनको फ्री में आपने राशन दे दिया, तो ये होना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है बिज़नेस में, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। आपके बिजनेस में जो इन्वेस्ट करेगा उसको आप एक ऐसा रिटर्न कीजिए जो बिल्कुल सही हो। मान लो आपने किसी ने आपके बिजनेस में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आप उसको दे रहे हो ओनली 9,000 या 10,000 ही दे रहे हो, तो भी वो कहेगा यार ये तो गलत है ना, मैंने आपके बिजनेस में प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया था, मुझे नहीं हुआ। तो फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना है आपको, ठीक है। या कोई आपसे 10 रुपये का सामान ले रहा है तो आप उसे बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीज़ दे रहे हो, तो वो तो इसमें आ गया। लेकिन इसमें फेयर रिटर्न का मतलब इन्वेस्टर्स के लिए, अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती तो उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्टर कौन होते हैं, पब्लिक होती है, तो उनको एक रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया
यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, लोग जो बेरोज़गार हैं उनको आप काम दो। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जिससे लोगों को काम मिलेगा तो अच्छा खासा वो पैसा कमाएंगे तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो वो कोई गलत काम नहीं करेंगे या फिर वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपको सोशल ऑब्जेक्टिव समझ आए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, दूसरा क्रिएशन कस्टमर होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए हमारा। ये कौन से ऑब्जेक्टिव हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। किस चीज़ के, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हम दो तरीके से पढ़ते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव मैंने जो आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझने हैं, और एग्ज़ाम में आपको ये पॉइंट लिखने, थोड़े बहुत आपको बुक से देख के लिख देना, और अपने वर्ड्स में आप लिखना चाहो तो लिखो, लेकिन बिजनेस में अपना वर्ड तो लिख ही सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बुक का लिखना ही पड़ेगा, लैंग्वेज जो होगी बुक की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस किस लिए करते हो, प्रॉफिट के लिए। उस प्रॉफिट का रोल क्या है आपके बिजनेस में, वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग सर्वाइवल है। लॉन्ग सर्वाइवल का मतलब है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अब मान लो आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होके बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर साल। मान लो इस साल 10,000, 15,000, 20,000, हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप उस बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे, जब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा। किसी को लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, बिज़नेस छोड़ देगा, बिज़नेस करेगा ही नहीं, फिर कहेगा क्यों करूं भाई, इस बिज़नेस में तो मुझे लॉस हो रहा है हर साल या हर महीने। तो रोल ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है हमारे बिज़नेस में। फॉर रैपिड ग्रोथ का मतलब है आपके बिज़नेस ग्रोथ कैसे कर रहा है। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अच्छा खासा प्रॉफिट अगर हो रहा है किसी भी बिज़नेस में, तो आप क्या करोगे, अपने ब्रांचेस एक्सपेंड करोगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिससे आपका बिज़नेस क्या हो, ग्रोथ करे और अच्छा लगे। तो प्रॉफिट हमारे बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है, रैपिड ग्रोथ के लिए भी। रैपिड मतलब तुरंत ग्रोथ करना। तुरंत ग्रोथ करोगे तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अरे भैया बहुत प्रॉफिट हो रहा है ना। तो किसी भी दुकान में आप गए होंगे, आपने देखा होगा 1 महीने में उसकी हालत दूसरी थी, दूसरे महीने उसने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर दिया। इसका मतलब 1 महीने में उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि वो अपने आप को क्या कर सका, इतने इस काबिल, इस लायक लेके आ सका। सेकेंड है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी का मतलब है अपनी क्षमता बढ़ाना। अपनी जो भी आपकी क्षमता है या आपका एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट मदद करेगा। मान लो आपके कोई छोटे से शॉपकीपर की जो सेल है वो 1 लाख की सेल हो जाती है 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने में, तो वो और 1 लाख की सेल होने के बाद भी वो उसके पास ऐसे कस्टमर हैं जो उससे और डिमांड करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो क्या करेगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गोडाउन रेंट पे लेगा और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करेगा, है ना। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, और काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट,